हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना अवकाश। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था ग्राफ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू। अच्छा, आज हम जो पिछला ग्राफ हमने इम्प्लीमेंट किया था ना, वो था अनवेटेड ग्राफ। और अगर हम एक काम ये करें कि यहाँ पे ना हम लोग वेट्स ऐड कर देते हैं, इसको वेटेड ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसा कि 0 से 1 एक अगर एज है तो इस पर मैं कहता हूँ वेट रखवा दो 10। इसी तरह यहाँ पे 0 से 4 है, इसको वेट दे दो 20। 1 से 2 वाले एज को वेट दे देते हैं 30। 1 से 3 वाले को दे देते हैं 25। और 1 से 4 वाले को दे देते हैं 15। और इसको दे देते हैं 5। और यहाँ पे लास्ट वाले को दे देते हैं 8। तो अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ राइट साइड पे ड्रॉ करूँ तो देखते हैं कि वो ग्राफ क्या बनता है। तो सबसे पहले तो 0 से 1 के दरमियान में है ना, तो हम यहाँ पे ये एज ड्रॉ करते हैं। और क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसका मतलब है 0 से 1 तक की कॉस्ट और 1 से 0 तक की कॉस्ट सेम है, 10 है। इसी तरह 0 से 4 है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 4 और इधर हम कर देते हैं 20। फिर 1 से 2 है, यहाँ पे कर देते हैं 2 और इसको हम कर देते हैं 30। 1 से 3 है, यहाँ पे बना देते हैं हम लोग 3। सपोज़ इधर बना देते हैं 3 और इसकी कॉस्ट हमारे पास है 25 1 से 3 की, ठीक है। और 1 से 4 जो है उसकी कॉस्ट हमारे पास है 15। और 2 से 3 की जो कॉस्ट है वो है 5। और जो 3 से 4 है ये वाली कॉस्ट ये निकल रही है 3 से 4 वाली 8 आई है। तो ऑफ कोर्स अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ऐड एज वाला जो मेथड है उसके अंदर हमने कोई भी वेट सेंड यहाँ पे नहीं किया हुआ। अच्छा, ये वेट सेंड करने से पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 0 रखवाया था पूरे ग्राफ के अंदर, तो 0 इटसेल्फ इज़ अ वेट। अगर हम कहें 0 क्या है तो 0 भी यार वेट ही है। 0 का मतलब है कि दो नोड्स के दरमियान जो है वो वेट 0 है। तो हमें अब क्या काम करना है, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करना है। तो सपोज़ यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ इंट टाइप का। इनफाइनाइट इसकी वैल्यू को रख देते हैं। इनफाइनाइट रखने के लिए ना यहाँ पे ना न्यूमेरिक लिमिट्स नाम की एक लाइब्रेरी होती है, वो हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट्स के नाम से होती है, इंक्लूड लिमिट्स। ये क्या काम करेगी कि हमें यहाँ पे ना एक तो हमें इंटीजर टाइप जो है ना उसकी लिमिट चाहिए, तो उसका हम क्या करेंगे, मैक्स नंबर जो है ना वो हम स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ये जो इनफाइनाइट वैल्यू ना, इसका मतलब होगा कि नो एज। 0 वाले का मतलब नहीं होगा नो एज। इसी तरह मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जब मैंने इनिशियलाइज करवाया था 0 से इस मैट्रिक्स को, तो 0 की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट वैल्यू से करना पड़ेगा इसको इनिशियलाइज। अब एक और मुझे काम करना पड़ेगा कि जो सेल्फ डिस्टेंस है ना, सेल्फ डिस्टेंस का मतलब है 0 से 0 तक का डिस्टेंस। यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ डिस्टेंस, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो मैं इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन, वर्टिसेस तक लूप चलाते हैं i प्लस प्लस। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के i के ऊपर, i का मतलब है सेम, 1 से 1, 0 से 0, 2 से 2, 3 से 3 और 4 से 4। तो इन सब पे मैं रखवा लेता हूँ 0। अब एक काम हम ये करते हैं कि ऐड एज वाले मेथड के अंदर मैं एक वेट ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने वेट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ना हमें 1 से नहीं इसको करवाना इनिशियलाइज, अब हमें कैसे करवाना पड़ेगा, अब हमें इस वेट से करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख देते हैं, वेट हम लिख देते हैं, ठीक है। और ये वो अगर डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड है तो फिर ऑफ कोर्स यू वी और वी यू दोनों पे आपको रखवाना पड़ेगा। और रिमूव वाले मेथड में आपको 0 की जगह पे क्या रखवाना पड़ेगा, INF रखवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, INF यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद इज़ एज वाला जो मेथड था, इज़ एज वाले के अंदर भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस जगह पे कि नॉट इक्वल टू INF, ये हमें करना पड़ेगा कि अगर वो INF के नहीं बराबर, इसका मतलब है कि वहाँ पे मतलब उन दोनों के दरमियान, दो वैल्यूज़ के दरमियान एज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मतलब वेट है या नहीं है।
तो अच्छा यहाँ पे हम आते हैं डिस्प्ले के मेथड में। डिस्प्ले के मेथड में आपको थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा कि आपको ना यहाँ पे ये देखें, अभी अगर इसको हम अगर चलाएंगे ना, यहाँ पे चलाते हैं, देखिएगा। अच्छा ये हमें एरर दे रहा है यहाँ पे कांस्टेंट इंट INF के ऊपर एरर दे रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या एरर दे रहा है। अच्छा मैक्स इज़ अ फंक्शन, सो ये एरर है। तो चलाते हैं इसको, देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ यार आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ है ना। तो मतलब इनफाइनाइट से मुराद ये होता है इंटीजर की लास्ट लिमिट जो है, अपर लिमिट, वो वाली वैल्यू। तो प्रिंट करते हुए एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक लगा लेते हैं कि इफ़ अगर तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के I और J के ऊपर, I एंड J के ऊपर बराबर हो जाता किसके, INF के, तो आप सी आउट कर दें, यहाँ पे INF आप प्रिंट कर दें, ठीक है। अदरवाइज़ आप वही डाटा प्रिंट कर दें, तो इसको आप लिख दें एल्स के अंदर। हाँ, इसको यहाँ पे आप कर दें एल्स के अंदर, आप ये प्रिंट कर लें। अब चला के देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो ये देखें, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा इसके दरमियान में ना स्पेस भी दे दें यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ ये दिखा रहा है। अच्छा कुछ लोग ना ग्राफ को किसी और तरीके से भी प्रिंट करते हैं। अब उसका तरीका क्या होता है वो आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ना सी आउट कर लेते हैं वो आई को। आई का मतलब है कि जो रो नंबर है ना वो, और ये हमें बता रहा होगा कि जो एज है ना वो। अच्छा अंदर आते हैं तो यहाँ पे ना INF के ऊपर ये क्या करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं करते। और यहाँ पे ना कंडीशन ये लगा देते हैं कि जब नॉट इक्वल टू INF है ना तब ये वैल्यू प्रिंट हो, लेकिन इस वैल्यू के साथ वो वाला कॉलम भी प्रिंट हो जो इसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ना J वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह हम कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, J प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा कॉलन। कॉलन का मतलब है कि ये हमें साथ में बता रहा होगा कि ये, अच्छा यहाँ पे ना कोमा भी दे दें। अच्छा ये आएगा कौन सा जो है ये ज़ीरो वाला अगर है आपके पास वर्टेक्स, तो ये किस नोड के साथ कनेक्टेड है और उस नोड पे उसका वेट क्या है। ये देखिएगा, अभी मैं चलाऊँगा इसको तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें ज़ीरो वाला जो है वो सेल्फ के साथ कनेक्टेड है और जिसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अच्छा इसका एक और भी हो सकता है कि आप ये जो ज़ीरो है इसको आप रिमूव कर दें यहाँ से। अच्छा ये जो आई वैल्यू है ना इसको आपको करना पड़ेगा प्रिंट यहाँ पे, ठीक है, ताकि बार बार ना वो प्रिंट हो रहा हो। तो एक और चीज़ का चेक यहाँ पे ये लगा देते हैं कि सेल्फ पे हम नहीं ना चेक करना चाहते, तो हमें वो नहीं प्रिंट करने जो सेल्फ वाले हैं। तो हम एक काम ये कर लेते हैं यहाँ पे कि एंड I नॉट इक्वल टू J करके ज़रा चेक करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ज़ीरो वाला किस के साथ कनेक्टेड है, 1 और 4 के साथ कनेक्टेड है, और 10 और 20 वेट है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। 1 जो है वो किस के साथ है, 0 के साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ है और 4 के साथ है। और देखें साथ में इनके क्या लिखे हुए हैं, वेट्स लिखे हैं। देखें 1 2 के साथ 30 पे कनेक्टेड है। तो ये था वेटेड ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू हम कैसे अनवेटेड और वेटेड वाला काम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ समझ आई हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के ऊपर और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।